हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का टॉपिक इतना मज़ेदार है ना कि इसको अगर अपनी लाइफ में उतार लिया ना तो हमेशा जैसे कहते हैं ना कि जीवन में भी बरकत आएगी, चीज़ों में भी बरकत आएगी और वाकई आप बहुत खुश रहेंगे और जैसे कहते हैं ना अपनी लाइफ में संपन्न भी रहेंगे। जैसे कहते हैं ना कि हम जब ऊपर जाएंगे तो भगवान हमारे जैसे सारे कर्मों का हिसाब किताब करेंगे। सो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। भगवान ने इतना फुल प्रूफ सिस्टम बनाया हुआ है ना कि हमारे ऊपर आने का वो वेट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो करोगे ना, यहाँ का यही निपटा के तब वो आपको ऊपर बुलाएंगे। सो जब हमारे पास इतनी प्यारी लाइफ है जिसमें हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं फ्रेंड्स, सो उसको जरूर करिए। सो आपको मैं कुल ऐसे 5 पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिससे वाकई आपकी लाइफ में खुशियां आ जाएंगी और बरकत होगी जीवन में। सो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो शुरू होने से पहले आपको मैं बोल दूंगी, एक तो आपको लास्ट तक बने रहना है और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके घर परिवार में चारों तरफ बरकत आए, तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हमेशा देने वाले बने। हमेशा अपने जीवन में आपकी चाह हो कि आप दूसरों को दें, आप दूसरों पे निर्भर ना रहें। जैसे एक वर्ड होता है, थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है कि पैरासाइट ना बने। यानी कि कई बार कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें लगता है कि दूसरों से उन्हें मतलब मनी मिल जाए, दूसरों से उन्हें चीज सामान मिल जाए या दूसरे उनके घर का खर्चा चला दें और तो और दूसरे उनके घर में चीजें भी ला कर दे दे, दूसरे उनके बच्चों के भी काम कर दे। सो ये जो पैरासाइट वाली जो फीलिंग्स होती है, पैरासाइट वाले लोगों के भाव होते हैं, वो उनको जीवन भर ऐसे ही परजीवी बनाकर रखते हैं। सो अगर आपके ऐसे पैरासाइट वाली फीलिंग्स हैं तो आप अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते। आपको अपनी कॉम्पिटेंसी पे बिलीव करना पड़ेगा और आप देखिए कि आप दूसरों को क्या दे सकते हैं। कि यानी कि भगवान आपको इतना धन संपत्ति दे कि आप दूसरों को दे दे, दूसरों को जरूरत पड़े तो वो आप उनको दे दे। आपके घर कोई आए तो आप उनको अच्छे से खाना खिला सके, किसी को वक्त जरूरत पड़े तो आप उसको पैसा भी दे सकें, कहीं पर आप जा रहे हैं तो वहां पर आप अच्छे से गिफ्ट्स लेकर भी जा सकें। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की अगर आपके घर अंदर फीलिंग्स हैं तो फ्रेंड्स रियली आपकी लाइफ में बरकत भी होगी और उसी तरीके से भगवान भी आपको खूब देगा। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जिसे कहते हैं ना कि गुड फीलिंग्स रखना। कई बार क्या होता है कि हम देते तो हैं लेकिन देने में भी हमारा ना दिल जैसे खिसकता सा रहता है कि इतना हमने दे दिया, अरे उसको इतनी ज़रूरत नहीं थी, हमने क्यों दे दिया, या वो ऐसा है या वैसा है। इस तरीके की जो हमारे अंदर फीलिंग्स होती है कि हम पूरे मन से अगले को दे नहीं पाते हैं, चाहे वो खाना खिलाने की बात हो, चाहे मनी देने की बात हो, या जैसे कहते हैं रिस्पेक्ट देने की भी बात हो कि अंदर ही अंदर तो हम कुड़ रहे हैं लेकिन बाहर पे हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। सो अगर आपके अंदर ये गुड फीलिंग्स नहीं है तब भी घर पे बरकत नहीं आने वाली। सो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी को देंगे सो आपको वो अच्छे भाव से और गुड फीलिंग्स के साथ देना है। सो फ्रेंड्स, देते समय ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप कोई त्याग बलिदान नहीं कर रहे, आप कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहे। भगवान ने आपको खूब सारा दिया और आप उसमें से कुछ पार्ट अपने बिल्कुल मन से स्वच्छंद होकर आप आराम से दे रहे हैं। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जैसे कई बार क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में जब राइज करते हैं सो हमें लगता है कि हमारा जो टाइम है वो ऐसे लोगों पे तो नहीं बीत रहा है जो हमारी लाइफ में ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, लेकिन वो और उनकी नज़र में जो दूसरे लोग होते हैं वो हमें बहुत अफेक्शन कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को हमेशा फिगर आउट करिएगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको रियल में लव एंड अफेक्शन करते हैं। सो उनके लिए टाइम निकालना कभी मत भूलिएगा और उनको जब आप टाइम दे रहे हैं, उनके साथ जो समय व्यतीत कर रहे हैं वो क्वालिटी टाइम व्यतीत करें और बहुत पूरे अच्छे मन से भाव से व्यतीत करें। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अपनी जो पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी बनाए उसमें लव एंड अफेक्शन जरूर होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग बाहर से शो कर रहे होते हैं लेकिन अंदर ही अंदर ना कनिंगनेस होती है कि वो प्यार भी शो कर रहे हैं, आपके प्रति रिस्पेक्ट भी शो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जो होता है वो भाव नहीं होता और कई बार वो चेहरे पर भी नजर आ जाता है। सो वाकई अगर आपको अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहिए, बरकत चाहिए, परिवार में बरकत चाहिए, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो दिल हो बिल्कुल साफ हो, निर्मल हो, यानी कि आपके दिल में लव एंड अफेक्शन बहुत अच्छे से हो। और फ्रेंड्स, जो लव एंड अफेक्शन होता है, जिसे कहते हैं ना कि अगर दिल साफ है तो वो चेहरे पर अपने आप ही नजर आ जाता है। सो अपनी पर्सनालिटी को हमेशा इस तरीके से बनाइए कि आपका चेहरा जब देखे तो अपने आप से उसमें तेज निकले। जैसे कहते हैं ना कि भगवान का चेहरा जब देखते हैं, हम भगवान का कभी भी दीदार करते हैं तो हमें लगता है कि उनके चेहरे पे देखो कैसे तेज निकल रहा है। सो उसी तरीके से हम भी अपने जीवन में, मैं नहीं कहती कि हम राम बन जाएंगे, हम कृष्ण बन जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम अच्छे इंसान जरूर बन जाएंगे। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स,
फिफ्थ पॉइंट जिसे कहते हैं लास्ट पॉइंट मैं बोले, और इसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है कि हम देने में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम अपने घर का या अपने सारी के सारे जीवन की जितनी चीज़ें होती हैं, हमारी अचीवमेंट्स होती हैं या हमारा नेम होता है या मनी होती है, हम सारी की सारी चीज़ें दूसरों को निछावर कर देते हैं। सो यहाँ आपको खुद भी ध्यान रखना है कि आप अपने लिए भी कुछ रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, आप अपने परिवार के लिए भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप दूसरों का दायित्व निभाते निभाते, आप दूसरों को खुश करते करते, दूसरों को देते देते आपने अपने परिवार के लिए ही कुछ नहीं छोड़ा या आपने अपने लिए नहीं छोड़ा। सो यहाँ पर आपको ये भी प्रॉपर व्यवस्था करनी पड़ेगी कि आप अपने परिवार के लिए प्रॉपर चीज़ें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को कुछ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए और खुद के सम्मान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और मेरा जो मानना है कि वही इंसान लाइफ में राइज करता है जो खुद में खुश रहता है, जो खुद को भी सारी चीज़ें प्यार करता है, देता है, द सेम थिंग वो दूसरों को दे पाता है। सो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यस इसको लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और अभी तक मेरे जिन फ्रेंड्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा।